सर, पहली चोरी मैं साफ सफाई के दौरान घुसी थी घर के अंदर। और मेरे को आईफोन खरीदना था, इस वजह से मैं चोरी की। कितने पैसे? 2 लाख चोरी की थी सर। उसके बाद? उसके बाद अप्रैल महीने की बात है, 2 लाख चोरी की थी। उसके बाद अप्रैल महीने के लास्ट तारीख में फिर 3 लाख चोरी की थी सर। उसके बाद मई में मेरा बर्थडे था, तो उसके लिए पार्टी के लिए चोरी की थी 3 लाख। उसके बाद फिर अ, एक सूटकेस घर में लॉक था, तो मैं सोची कि उसमें पैसा ही होगा सिर्फ। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि उसमें सोने का बिस्किट या कुछ दूसरा चीज़ होगा। तो मैं सोची कि कितने बार बार निकालूंगी करके, तो एक ही बार निकाल लेती हूँ, उसके बाद और नहीं घुसूंगी वो रूम पे। तो मैं डायरेक्ट वो पूरा सूटकेस ही निकाल ली जो कि लॉक था। पहली चोरी आईफोन खरीदने के लिए, दूसरी चोरी बॉयफ्रेंड को 25 लाख की गाड़ी दिलाने के लिए और तीसरी चोरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। ये वो महिला थी जिसने अपने ही रिश्तेदार के घर ऐसा डाका डाला जिसके बाद आज ये लड़की जेल की सलाखों के पीछे है। ये वो लड़की है जिसने शातिराना तरीके से थोड़े थोड़े पैसे करके निकाल रही थी, लेकिन फिर एक दिन इसने अपने पैरों पे तब कुल्हाड़ी मारी जब पूरा का पूरा सूटकेस ही इसने चोरी कर लिया, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ रुपए थे। यह पूरा मामला है जशपुर जिला परिवहन अधिकारी के घर का, जहां पर 4 किलो सोना और लाखों की नकदी की चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई थी। नारायणपुर थाना क्षेत्र के केराडी रेनीडंडा में हुए करोड़ों के इस हाई प्रोफाइल चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा दिया है और इस पूरे चोरी की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पीड़ित आरटीओ अधिकारी विजय निकुंज की सगी भतीजी मीनल निकुंज निकली। पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपियों और उसके बॉयफ्रेंड समेत 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। मीनल ने जब मीडिया से बात करी तो उसने अपनी कहानी बताई, किस तरीके से उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मीनल ने यह भी बताया कि उसने पहली चोरी आईफोन खरीदने के लिए करी थी, दूसरी चोरी उसने अपने बॉयफ्रेंड को 25 लाख की गाड़ी दिलाने के लिए और तीसरी चोरी उसने करी थी अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। जो गाड़ी इसने अपने बॉयफ्रेंड को दिलाई थी वो थी 25 लाख की हैरियर कार। आपको बता दूं कि रायपुर के विला में अपना जन्मदिन मनाया। सिर्फ जन्मदिन पर ही 3 दिन में रायपुर और दुर्ग के रिजॉर्ट में तकरीबन तकरीबन 5 लाख रुपए इस लड़की ने खर्च कर दिए थे और पिकनिक, मौज मस्ती, इन सब चीजों में अलग पैसे उड़ाए। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि सूटकेस में तकरीबन 15 लाख नकद के अलावा भारी मात्रा में सोने के बिस्किट और जेवरात थे, जिनकी कुल कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक दिलचस्प मोड़ इस पूरे केस में तब आया कि जो सूटकेस जिसमें सारा सामान रखा हुआ था, जो चोरी करके ये लोग चोरी करके अपने घर पर लेकर आए थे, अपने किराए के मकान में इन्होंने रखा था, किसी ने वहां से वो सूटकेस भी चोरी कर लिया जो ये लोग कहीं और से चोरी करके लाए थे। यानी मीनल अपने जो चाचा के घर से चोरी करके लेकर आई थी सामान, वो सामान किसी और ने इनके कमरे से चोरी कर लिया। इसके बाद आपको बता दूं, पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और उसके बाद इस पूरी वारदात को सॉल्व किया गया। सबसे पहले आपको अब सुनाते हैं मीनल निकुंज की कहानी, उसी की जुबानी, किस तरीके से उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, कैसे चोरी करी और फिर उसके बाद किस तरह से अब वो पकड़ी गई है। पूरी कहानी खुद मीनल के मुंह से आप सुनिए। ने क्यों चोरी किया था? पहली चोरी कैसे की थी आपने? सर, पहली चोरी मैं साफ सफाई के दौरान घुसी थी घर के अंदर। और मेरे को आईफोन खरीदना था, इस वजह से मैं चोरी की। कितने पैसे? 2 लाख चोरी की थी सर। उसके बाद? उसके बाद अप्रैल महीने की बात है, 2 लाख चोरी की थी। उसके बाद अप्रैल महीने के लास्ट तारीख में फिर 3 लाख चोरी की थी सर। उसके बाद मई में मेरा बर्थडे था, तो उसके लिए पार्टी के लिए चोरी की थी 3 लाख। उसके बाद फिर अ, एक सूटकेस घर में लॉक था, तो मैं सोची कि उसमें पैसा ही होगा सिर्फ। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि उसमें सोने का बिस्किट या कुछ दूसरा चीज़ होगा। तो मैं सोची कि कितने बार निकालूंगी करके, तो एक ही बार निकाल लेती हूँ, उसके बाद और नहीं घुसूंगी वो रूम पे। तो मैं डायरेक्ट वो पूरा सूटकेस ही निकाल ली जो कि लॉक था। उसके बाद उसको डायरेक्ट लेके मैं जशपुर लेके आ गई रूम पे, जहाँ मैं रहती थी, साथ में जहाँ रहते थे हम लोग। उसके बाद 2-3 दिन वो सूटकेस को खोल के नहीं देखे थे,
2-3 दिन के बाद हम लोग खोल के देखे, तब उसमें 15 लाख कैश निकला और सोने का बिस्किट निकला था, जो कि 1-1 केजी का 2 था, 100-100 ग्राम का 14-15 था और 10 ग्राम, 70 ग्राम ऐसे था। मतलब अच्छे से पूरा काउंट नहीं की थी। लगभग 400 ग्राम का 400 केजी कुछ लगभग सोने का बिस्किट था। फिर उसके बाद उसमें से हम लोग बस 4 को ही बेच पाए, राउरकेला में बेचे। क्या किया उसका से कितना में बेचे थे, क्या किया उसका? एक एक 100 ग्राम का पहले बेचे थे, तो उसमें 8 लाख लगभग मिला था। तो जो गए थे उसमें से आधा वो हिस्सा लिए, उसके बाद आधा ऐसे ही हम लोग घूमते फिरते ही खत्म कर दिए वो पैसे से। और जो 3 जो बेचे उससे हम लोग हैरियर गाड़ी लिए, कौन सा गाड़ी थी? टाटा हैरियर, रांची से। क्या सही है? जी, हार्ड कैश। आप लोग पार्टी करने भी गए थे कहीं? जी सर, मेरे बर्थडे में मई में गए थे रायपुर। कितना खर्च हुआ था? 5 लाख लगभग खर्च हुआ था। 2 जगह गए थे। कितने दिन में? 3 दिन में, आते जाते को मिला के 5 दिन। 5 लाख रुपए खर्च हुए। जी और सर। बाकी का जो सोना था वो कहाँ गया? सर वो हमारे रूम से ही चोरी हो गया था, जहाँ पे हम लोग रहते थे रानी बगीचा में। जब हम लोग डील कराने के लिए गए हुए थे राउरकेला, उस दौरान रात में कोई या दिन में कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन उस दौरान ही चोरी हो गया था हमारे यहाँ से। कौन चोरी किया, वो क्या लगता है, इसकी जानकारी कितने लोगों को थी? सर मेरे को लगता है कि जो देखा था उससे बीच में से चोरी, मतलब वही लोग चोरी किए होंगे। जो देखा था, दोस्ती यारी में ही चोरी हुआ है। कितने लोग शामिल थे आपके साथ इस पूरे घटना में? घर से निकालती तो मैं बस जाती थी घर से निकालने के लिए, लेकिन जैसे डील वगैरह कराने के लिए गए हुए थे राउरकेला, तो 5-6 लोग शामिल थे इसमें। तो आपके दोस्त थे? जी सर, भैया भी बोलती थी, मेरे पति के दोस्त लोग थे। जी सर। तो अब आप क्या महसूस कर रही है, क्या लग रहा है आपको? सर रिग्रेट हो रहा है, और ऐसा नहीं करना चाहिए अपने घर का ही। आईफोन की वजह से शुरुआत की आपने चोरी की और जी अंजाम सर। कहाँ तक पहुँच गया, जी सर। क्या कहेंगे? एक आईफोन ने वही। आपको चोर बना दिया। जी। सही। बहुत बड़ा गलती हो गया है। किस लिए चोरी किया था? जी सर। किस किस लिए चोरी किए थे? आईफोन खरीदने की वजह से। कितने की चोरी की? सर पूरा मिला के 5 करोड़ तक की चोरी हुई है। अब अफसोस हो रहा है? जी सर, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सुना आपने दोस्तों इस पूरे मामले पर, जो मीनल है जिसने अपने सगे चचा के घर पे 5 करोड़ रुपए की चोरी करी अपने अय्याशियों को पूरा करने के लिए। अब उसके बॉयफ्रेंड के भी जुबानी सुनिए, जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड का जो साथ दिया, और अब वो भी इस पूरी चोरी के अंदर उसका साथी बनकर जेल की सलाखों के पीछे है। तो एक बार आप मीनल के बॉयफ्रेंड जो है उसकी बात सुनिए। मीनल निकुंज के द्वारा अपने घर से जेवर और सोना, गोल्ड और पैसा लेके आई थी। उससे वो अपना फ़ोन वोन खरीदी और उसके बर्थडे में हम लोग रायपुर में पार्टी वार्टी किए, फिर भिलाई में भी किए थे। कितना खर्च किए थे पार्टी में? 5 लाख लगभग खर्च हुआ था। कितने दिन में? 3 दिन में हुआ था। उसके बाद में फिर हम लोग वापस आ गए थे। उसके बाद में फिर बिस्किट जो था गोल्ड, उसको हम लोग राउरकेला में बेचने गए थे। फिर उसे बेच के फिर हैरियर कार खरीदे थे। कितना बिस्किट था टोटल? टोटल 4 बिस्किट बेचे थे हम लोग। था कितना कुल आपके पास? पूरा पूरी 22 पीस था और बाकी हैरियर खरीदे थे। क्या कैश खरीदे थे? कैश खरीदे थे। कहाँ से खरीदे थे? रांची से? रांची से। शोरूम से? जी, शोरूम से खरीदे किसके थे। नाम से? मेरे ही नाम से था, अनिल प्रधान करके। कौन कौन गए थे लेने? मेरे जितने भी दोस्त यार हैं वो लोग गए थे, जो साथ में हैं, जिनका नाम है, वो लोग सब साथ में गए थे। उसके बाद सब सही चल रहा था? उसके बाद में सब सही चल रहा था। फिर और जो चोरी उसके बाद की वो क्यों करना पड़ा? आप लोग तो गाड़ी भी वो ले लिए थे। वो चीज़ मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को नहीं पता था। वो मीनल निकुंज ही बता पाएंगे, वो मेरी जानकारी के।
तो आपने अभी सुना किस तरीके से मीनल ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया अपने बॉयफ्रेंड के लिए, और फिर बॉयफ्रेंड की भी कहानी सुनी किस तरीके से वो और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि मीनल की जो पैसे थे उसको उड़ा रहे थे। अब आपको सुनाते हैं पुलिस की कहानी, पुलिस ने किस तरीके से इनको पकड़ा, कैसे केस सॉल्व हुआ और किस तरीके से अब ये लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच पाए। 6/12/2025 को नारायणपुर थाना क्षेत्र में प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसके घर से 15 लाख रुपए और लगभग 4 किलो सोना चोरी हुआ है। इस पर पुलिस ने 331 और 305 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया था और अंततः पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी मिनल निकुंज और अनिल प्रधान, जो कि पति पत्नी भी हैं। इन लोगों ने वहां से चोरी में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही और जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से मिनल उसी घर की लड़की थी जिस घर में चोरी हुई थी और ये जशपुर में रह के पढ़ाई करती थी। यहाँ पर इसकी दोस्ती अनिल प्रधान से थी और ये लड़की अलग अलग समय में सबसे पहले 2 लाख रुपया निकाली, फिर 3 लाख रुपया निकाली। ऐसे करते करते कई बार प्रयास करके वहां से सब सूटकेस को पार की थी। इसमें इसके सारे दोस्त भी शामिल थे और यहाँ पर सामान रख के ये लोग इसको ले जाके राउरकेला में बेचे और वहां से जो पैसा मिला और नगद पैसे और सोना को बेचने से जो पैसा मिला था, इससे जाके रांची से इन लोगों ने हैरियर गाड़ी खरीदी और पुलिस को जब खबर लगी तो इनको लाके पूछताछ किया गया। इन लोगों ने आरोप स्वीकार किया। इनके और 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से अभी 86,000 रुपये, हैरियर गाड़ी और 170 ग्राम सोना, एक मोबाइल आईफोन और 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। और इनके कहे अनुसार से जब ये लोग घर में और सोना जो सूटकेस में रखा हुआ था इसको रख के एक बार घूमने गए थे और जब घर में आके देखे तो इनका वो जो सोना रखा था जो लगभग 3 किलो था वो किसी ने वहां से चोरी कर लिया है। पुलिस को जो अभी ये पता चल रहा है कि जो लोग राउरकेला में सामान बेचने गए थे इनके साथी ही थे और इनका भी अनुमान है कि इनके साथियों ने चोरी किया है। हमारी नज़र उस पे है। लगातार हमारे इन्वेस्टिगेशन की टीम, टेक्निकल टीम की मदद से काम कर रही है। आने वाले दिनों में उन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो सुना आपने दोस्तों इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, मीनल का क्या कहना है और उसके बॉयफ्रेंड का क्या कहना है। अपराधियों को लगता है कि चोरी की वारदातों के बाद वो बच निकलेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अपराधी एक बात भूल जाता है, देर ही सही इंसाफ मिलता ज़रूर है और ये कानून के शिकंजे में फंसते ज़रूर हैं, जैसे कि इस केस में मीनल फंसी अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही जा गिरी। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।